नमो सिद्धारं नमो मायेयारं नमो वैयायारं नमो गुरुवे शब्दसारं। ऐसो पंचनमोकारो सर्व पापं पराशरो मंगलारंच सर्वज्ञं परमं भवै मंगलम परमं भवै मंगलम। असार है, इसमें कोई सार नहीं है, संसार में कोई भी सार नहीं है। ये मनुष्य माया आकर के मनुष्य को अपने धर्म मार्ग में ले जाना चाहिए। हर भक्त परिक्रम में नहीं बुझना चाहिए। घंटे 2 घंटे भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए। लोग ध्यान करने से कर्म करते हैं और पुण्य का भंग होता है। इसलिए सबको 1 घंटे तो जरूर ही भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो सार है, इसमें कोई सार नहीं है। देखिए सीता जी को जो महासती थी कितने कष्ट उठाने पड़े, ये भी उनके पूर्व भक्ति कर्म का उदय था। महासती सीता को अग्नि में प्रवेश करना पड़ा, ये भी उनके पूर्व कर्म का उदय था। और उनके सती के प्रभाव से अग्नि का नीच हो गया। ऐसे ही सती द्रौपदी थी, उनका दुशासन ने तीर खींचा और उनके तीर के प्रभाव से तीर इतना बढ़ गया कि दुशासन खेलते खेलते हार गया, लेकिन तीर का कोई पता नहीं लगा कि कितना रह गया है, कितना बड़ा है और क्या है। बेहोश होकर के जमीन में गिर पड़ा। तब भीष्मपिता ने कहा, भाई तेरी आंखें अभी मुड़ी हुई हैं, महासती द्रौपदी के तीर का तू पता लगा सकता है कि कितना बड़ा है, धर्म का कितना बड़ा प्रभाव होता है कि खेलते खेलते तीर के बेल होते हुए गिर गया, लेकिन उनके तीर का कोई वो पता नहीं लगा सका कि तीर है कि द्रौपदी है। इसलिए सभी से यही कहना है कि अपने धर्म के ऊपर आरूढ़ रहो और धर्म से कर्म करते हैं और धर्म से वैभव और धर्म बढ़ता है। धर्म का संसार सुगर और धर्म का निर्वाण और धर्म
इडमो अरिहंताणं इडमो सिद्धाणं आयरियाणं इडमो वज्रायाणं इडमो भवन्ति लोके संसार दुर्गम विस्मं तरन्ति संसार दुर्गम विस्मं तरन्ति। जब विश्वंदनी महावीर भगवान की सागर की महामुनि राज की चरण श्री विश्व सागर की महामुनि राज की धर्म की जय बोलो परम पूज्य उपाध्याय श्री विविध सागर जी महामुनि राज की उपाध्याय संघ की महान था। आज का दिन वीर शासन जयंती का दिन, वीर का शासन प्रारंभ हुआ। जब तक आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्रारंभ नहीं हुआ तब तक पिछले का शासन काल चल रहा था। और जैसे ही आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्ति हुई और उनकी विवेचना हुई तो आदिनाथ का शासन काल प्रारंभ हो गया। कब तक चला? जब तक आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि ना थी तब तक आदिनाथ का शासन काल चला। और ऐसे ही आगे चलते चलते 24 तीर्थंकर जो होते रहे उनका शासन काल चलता रहा। जब पार्श्वनाथ भगवान का शासन काल चल रहा था उस समय महावीर भगवान का जन्म हुआ। युवा अवस्था को प्राप्त किए। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मुनि दीक्षा को धारण किया और मुनि दीक्षा धारण करने के बाद 12 वर्ष तक मुनि अवस्था में रहे। 42 वर्ष की अवस्था में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान प्राप्ति हो गई पर दिव्यता नहीं रही। जब दिव्यता नहीं तो पूर्णिमा के दिन गौतम के रूप में महावीर को से मिले और गौतम स्वामी निवेश से तो गुरु मां का प्राप्त हुआ। और आज जब श्रावण का महीना शुरू हुआ तब से भगवान महावीर की कृष्णा आज पहली बार भगवान महावीर स्वामी की कृष्णा प्रारंभ हुई थी। कल तक तो पार्श्वनाथ भगवान का शासन चल रहा था। आज से वीर का शासन प्रारंभ हो गया। महावीर का शासन प्रारंभ हो गया। तो ये शासन तक चलेगा जब तक अगले तीर्थंकर जो आएंगे उनको केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी दिव्यता हो जाए तब तक शासन चलेगा। महावीर का शासन तो सभी महावीर के शासन रास्ते हैं और महावीर की वाणी का पालन करते हैं। महावीर की वाणी जो हुई वो आज मेरे पास उपलब्ध कोई नहीं है, अंश मात्र है। मैं ऐसा कहता हूँ कि महावीर की वाणी तो समृद्धि समुद्र और समुद्र का एक छोटा सा अंश एक बूंद आज हमारे पास है। भगवान का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान जो कहते हैं संपूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान को ज्ञान कहलाता है जहाँ कोई शेष ना रहे, केवल ज्ञान ही ज्ञान संपूर्ण भगवान के ज्ञान हुआ था। आपको
आपको केवल है कि नहीं? है झूठी मत बोलो, आपको भी केवल ज्ञान, आपको भी केवल ज्ञान है। भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, भगवान केवल ज्ञान था। उन्होंने तीनों लोगों के समय पड़े आपको एक साथ के ज्ञान में दिख गया, जन्म गया था नहीं था, तो सुना देखा जाना नहीं था, दिख गया था, जन्म गया, योगी लगाया था, सबको दिखा था। वो भगवान की ज्ञान था और आपके ज्ञान है, आपको भी ज्ञान है, केवल ज्ञान है। लेकिन आपको अच्छा केवल ज्ञान है, अपनी तो लगी ना 30 इंची 35 इंची 40 इंची उसमें लगी रहती, केवल ज्ञान है ना। उस नंबर पर कौन सा चलता है, कौन सी पिक्चर आती है, कौन सी न्यूज आती है, पूरे ज्ञान है कि नहीं? पूरे ज्ञान है, आपको भी केवल ज्ञान है और भगवान को भी केवल ज्ञान है। भगवान को लोक का ज्ञान है, आपको उस केवल का ज्ञान, बस वही तस्वीर आपका ज्ञान, वो ज्ञान है, वो केवल स्वरूप के अंदर आता है बस, इसलिए कोई ज्ञान नहीं है। ब्रह्मांड में जितने भी जीव भी हैं, जितने भी हैं, वो सब मट्टी के ज्ञान के धारी हैं, उनके पास ना ज्ञान है ना ज्ञान, वो केवल ज्ञान को वही पंचन काल में सब इसलिए वही ज्ञान स्वरूप ज्ञान हर चीज को। आप अपने ज्ञान पे अहंकार के सवाल करते हैं, आप समझे हमें ज्ञान 4 साल से पढ़ लेते तो हमें समझ कर ज्ञान ही हो गया, कोई ज्ञान नहीं। भगवान की वाणी जो थी समझ, भगवान की जब देशना हुई, देशना गर्दन में गढ़, गौतम स्वामी ने तब गर्दन के रूप में जो आसन विराजमान के आसन पर विराजमान हुए, उन्होंने काम की वाणी ग्रहण किया, पहले गर्दन के रूप में विद्वान थे। तो जितनी भगवान वाणी थी उसे अंश मात्र गर्दन कर पाए, कितनी अंश मात्र, सारी नहीं कर पाए। तो अपार ये कार्य करते हैं तो स्वयं की क्या नहीं लग जाते हैं, अंश मात्र कर पाए और जी गर्दन कर पाए। क्या सारी भाव से मुनियों को बताए, भारत सभा में बता पाए? नहीं, अंश मात्र बता पाए, उतनी बता पाए। क्या वहां के विचार लिपिबद्ध कर पाए? नहीं, उन्हें शिष्यों को जितना बता पाए। क्या उन्हें मुनिराजों ने जितना गर्दन मुख से सुना था, क्या सारा विकल्प कर पाए? नहीं, ज्ञान होगा तो लोप हो गया, जिगों पर हमने हिसाब किया, अंगों का तो लोप हो गया, केवल 12वां अंग दृष्टिवाद अंग का कुछ अंश, कुछ भाग जो धड़सेना के पास था, वो धड़सेना ने 2 योगी राजों को बुलाकर उनको दिया था। उस दर्द और भूत का नाम पड़ गया था, उनको दिया था और उन्होंने शास्त्र की रचना प्रारंभ की। तो जितना लिखा किया वो क्या पूरा था? अंश मात्र था। और जितना लिखा किया वर्तमान के आज के मुनिराज क्या उसको पूरा कर पाए, अध्ययन कर पाए? नहीं, अंश मात्र। और जितना अध्ययन कर पाए, जितना समझ पाए, क्या सारा आपको समझा पाए? नहीं, कितना अंश मात्र। और जितना आपको समझा पाए, आपको सारा समझ में आ गया? कितना अंश मात्र। और जितना समझ में आ गया उतना क्या जीवन को उतार पाए? नहीं, कितना अंश भाग का 100 भाग, अंश मात्र का 100 भाग। अब सुनो, भगवान महावीर की कितनी थी, बराबर तक पहुंचते इतनी सी बची। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि आपने आज जिनवाणी की, आपको कैसा लगा? आपको बहुत अच्छा। जिनवाणी सुनकर सबको अच्छा लगता है, जिनवाणी सुनकर तो सबको अच्छा ही लगता है। निजवाणी आनंद नहीं आता, आनंद क्या आता है? जिनवाणी में आता है। जिनवाणी मतलब जिनेंद्र भगवान की वाणी, वो है जिनवाणी। आपके पास जो पुस्तक है वो वाणी नहीं है, पुस्तक है उसका नाम जिनवाणी है, पुस्तक का नाम वो जिनवाणी नहीं। जिनवाणी लोगों में जिसमें जिनेंद्र भगवान की वाणी निहित है, सूत्र के रूप में, गाथा के रूप में, व्याख्या के रूप में, टीकाओं के रूप में, वो है जिनवाणी। बाकी तो पूजा पाठ की किताबें जितनी आप जिनवाणी पढ़ते हो सारी पूजा है, इधर की उधर की होगी, इधर की क्षेत्रों की इधर की, सारे आरती हैं, सारे चालीसा हैं, सारी कथाएं, बस एक तो बड़ा उसमें। और क्या है? भगवान की क्या है? भगवान ने तुम्हें पूजा करी थी कि हमारी पूजा करो, ये सब श्रावों की देन है, तो किसकी वाणी होगी? वाणी? अपनी वाणी
निज वाणी भगवान की वाणी, जिन वाणी भगवान की वाणी, जिन वाणी ये वो जिन वाणी है अपने अंदर धारण करना। एक होता है शस्त्र और एक होता है शास्त्र, समझना? एक होता है शस्त्र, एक होता है शास्त्र। शास्त्र यदि मुंह के हाथ में पकड़ दिया जाए और शस्त्र यदि बल के हाथ में पकड़ा जाए तो दोनों ही अपना तो हाथ करे, दूसरे का भी हाथ करे, सौ का हाथ भी करेंगे और पर भी करेंगे। सामने यदि मूर्खों के हाथ पकड़ा दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ निकाल देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक बल के हाथ में शस्त्र पकड़ा दिया जाए, शस्त्र पकड़ा दिया है तो वह इधर से उधर चंचल तो वैसे बंदर स्वभाव चंचल, और अस्त्र पकड़ लिया तो इधर भाग के अपने आप को भी घात करना और दूसरे का भी घात कर देगा। तो वैसे ही अगर मैं जिमानी से मूर्ख के हाथ पकड़ा दी तो भैया उस मूर्ख के हाथ से वो जिमानी जब आएगी, मुख से निकलेगी तो ऐसे निकलेगी इधर उधर का निकाल के कहीं घुसे और काटते दिखने का कहीं का रोड़ा, कहीं का रोड़ा और देवा ऐसे होता है। और मूर्खों के हाथ में जिमानी तो ऐसी होती है। जिमानी अच्छे हाथ में आना चाहिए, अच्छे हाथ में, अलग सा आनंद ना लग जाए, पता चले कोई कहीं निकाल दे। शास्त्र जो संमत है उस काज में कोई निकलना चाहिए, उसका अनंत नाम हो जाए। जैसे वर्तमान प्रचलन में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि वो अंजन को मोक्ष हुआ, अंजन को विद्या सिद्ध हो गई, कैसे हुई? बोलो कैसे हुई? तो आप क्या बोलते हैं? उसने क्या बोला था? क्योंकि बचपन से यही सुनता है, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। आनंद आनंद सुना जाना वो सेठ वचन प्रमाण। कैसे अपन बोलने लगो जिनवाणी सामने रखते हो आनंद आनंद सुना जाना जिनवाणी वचन प्रमाण, आपको भी जैसे बोलेंगे बोलेंगे नहीं। अंजन को तो अटूट श्रद्धा थी ना वर्णन कर, अटूट श्रद्धा। अंजन उसका नाम ही नहीं था, नाम तो उसका दूसरा था, वो तो उसका लग रहा था, वो तो विद्या से लगा था, उसके पास कलाएं थी। अंजन की विद्या उसके पास, जो अंजन को अपनी नेत्रों में लगाता था जिससे वो अदृश्य हो जाता था, और अदृश्य से वो चोर विद्या को सीख रहा था। 72 कलाएं, एक चोरी की कला है, तो वो चोर विद्या को करा था, तो उसमें वो निपुण होना चाहता था, इसलिए वो अंजन के अदृश्य होकर अपनी विद्या करने लगा था। पकड़ने के डर से पहुंच गया एक वृक्ष के पास जहां पर एक सेठ क्या कर रहा था, नमोकार मंत्र पढ़ता विद्या सिद्ध कर रहा था। ऐसे था जब उसे डर लग रहा था, उसे सीखा कैसे काटूं क्योंकि उसको नमोकार मंत्र पर श्रद्धा नहीं थी, इसलिए वो ऐसे करता था। और अंजन को तो अटूट श्रद्धा थी, उसने बड़ी श्रद्धा से नमोकार मंत्र का उच्चारण किया और एक सांस सारे सीखे काटे और उसको हवा में विद्या सिद्ध हो गई। अटूट श्रद्धा थी, उस अटूट श्रद्धा का फल ये हुआ कि उसको विद्या सिद्ध हुई और वह विद्या के प्रभाव से वहां पहुंचा जिससे की विद्या मिली थी। वो वहां पहुंचा, वहां देखा कि मुनिराज के रूप में विराजमान है, उसने भी वहां पर मुनि दीक्षा ली और मुनि दीक्षा लेने के बाद तब तपस्या करके कर्मों में निद्रा करके मोक्ष को प्राप्त किया उसी भाव से, इसे उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया उसने। और हम ऐसे हैं कि आज भी उसको अंजन चोर कहते हैं, अंजन चोर कहते हैं। एक छोटी सी बात अपने जीवन में घर कर लेना, अपने जीवन में कभी कोई कलंक नहीं लगाना, अपने जीवन में कभी कोई कलंक नहीं लगाना। क्यों? कलंक मिट सकता है, कर्म कलंक मिट सकता है। कर्म कलंक मतलब जो कर्म आपने किए हैं वो कर्म कलंक कट सकते हैं, लेकिन कलंक कभी कटता नहीं है। जिसने एक बार अपने जीवन में कलंक लगा लिया वो कलंक कटने वाला नहीं है। एक बार आप तपस्या करके कर सकते हैं। काम करना है।
बंद है अपने आप बंद हो गया। आधे घंटे हो जाता है ना इसलिए ऐसे रिकॉर्डिंग करोगे मैं लगा कि कलम कट जाते हैं पर जीवन में जगह कलम कभी घटता नहीं है। आपके जाने की बात नहीं करता, समय बदलने की बात नहीं करता, युग परिवर्तन होने की बात नहीं करता। वो कलम एक बार जो लगा है वो कलम लग गया वो कटने वाला नहीं है। आज भी उसको याद किया जाएगा तो कलम के नाम से याद किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस युग में ऐसा कौन हुआ कि सबसे पहले भाई में लड़ाई हुई? किसकी लड़ाई हुई? सबको पता है किसकी लड़ाई हुई? भरत बाहुबली की लड़ाई हुई। भरत अभी कहां पर है? सिंधारा में। बाहुबली अभी कहां पर है? सिंधारा में। दोनों ने कर्म काट लिए और सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली। लेकिन जीवन में जो कर्म लगाया था कि भाई में युद्ध हुआ था वो आज भी नहीं घटा। तीसरा काल चला गया, चौथा काल चला गया और पांचवा काल चल रहा है पंचम काल। अब भी हम यही कहते हैं कि भाई में लड़ाई हुई थी तो भरत बाहुबली की सबसे पहले। बताओ जुआ में कौन प्रसिद्ध हुआ था? जुआ में कौन प्रसिद्ध हुआ था? युधिष्ठिर। कहां गए युधिष्ठिर? मोक्ष चले गए, सिद्ध भगवान बन गए। लेकिन जो जुआ का कलंक लगा था वो आज भी मिटने वाला नहीं है। वो कलंक लगा हुआ है। अंजन कौन थे? चोर। अंजन चोर। आज वो चोर का कलंक लगा था वो कलंक आज भी लगा है। और अंजन तो भर गया निरंजन, वो तो मोक्ष चले गए, सिद्धार्थ जाके ब्राह्मण हो गए। लेकिन आज भी वो कलंक नहीं मिटा पाए। कलंक कभी नहीं लगा। कलंक एक बार लग गया वो मिटने वाला नहीं है। आपको शांत कर लोगे, आपको शांत करके कर्मों की निष्ठा करके मोक्ष चले जाओगे। लेकिन वो कलंक जो लगा था भैया 363 मन किसने चलाए थे? कौन सा गीत था वो? महावीर का दीन था। माली जी की प्रयाग में 363 मिथ्या मतों को चलाया था। वो आगे चलकर महावीर बन के मोक्ष चले गए। लेकिन जो मिथ्या मत चला के गए थे वो नहीं मिटा पाए, महावीर बनकर भी नहीं मिटा पाए। और आज भी वो मिथ्या मत चल रहे हैं। और हम माली जी को मिथ्या मत को चलाने के नाम से जानते हैं क्योंकि वो कलंक जीवन में लग गया था। कलंक कभी नहीं मिटता। इसलिए अपने जीवन में ऐसे काम करो कि जीवन में कभी कलंक ना लगे। ये ज्ञान कैसे होगा आपको कि मुझे ये क्रिया करना चाहिए, ये क्रिया नहीं करना चाहिए? इसका ज्ञान कैसे होगा आपको? भगवान की वाणी से। भगवान की वाणी जिनवाणी से आपको ज्ञान होगा कि हमें ये काम करने योग्य है, ये काम करने योग्य नहीं है। हित और अहित का ज्ञान, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हमारे लिए हितकारी है, क्या हमारे लिए अहितकारी है, इस सब का विवेक ज्ञान यदि कहीं होगा तो वो केवल जिनवाणी से होगा। जो जिनवाणी को स्वाध्याय करना प्रारंभ कर देता है निश्चित उसकी विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। उसका विवेक जागृत हो जाता है। मुझे क्या बोलना, कितना बोलना, कैसा बोलना, उसे ज्ञान हो जाता है। मुझे क्या खाना, क्या नहीं खाना, कितना खाना, उसका ज्ञान हो जाता है। मुझे कहां जाना, कहां नहीं जाना, इसका विवेक हो जाता है। ये विवेक तो ज्ञान है। जब पहली बार भगवान की वाणी थी तो वाणी मुझे गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा, भगवान अंधे क्या करूं मैं कैसे खाऊं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं, कैसे चलूं, कैसे बोलूं? तो उपस्थित जितने बात समय लगी थी वो सोचने पड़ेगा। अरे देखो तो इनको गणतंत्र पर आसीन हो गए। अरे कौन सा प्रश्न पूछ रहे, कैसे बैठूं, कैसे खाऊं, कैसे बोलूं, कैसे पीऊं? अरे भैया इतना तो आना चाहिए, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। लेकिन भैया वो ज्ञान, वो प्रश्न गौतम स्वामी ने अपने लिए नहीं पूछा था, अपने लिए पूछा था, अपने लिए नहीं पूछा था, अपन सबके लिए पूछा था कि क्या करें हम, कैसे करें हम? तो भगवान महावीर की वाणी में एक शब्द आया था, विवेक। क्या आया था? विवेक। जो भी क्रिया करो विवेक से करना। आपको बता दूंगा विवेक, जो भी क्रिया करना विवेक से करना। चलो उठो बैठो खाओ पियो सब काम विवेक से करना। कुछ लोग होते हैं बोलते जाते अनावश्यक बोले जाते,
इसलिए बेहद ध्यान रखना, बोलो उतना जितनी जरूरत हो, ना जरूरत से ज्यादा बोलो और ना जरूरत से कम बोलो। जितनी जरूरत है उतना आपको बोलना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलो, जरूरत से कम नहीं बोलो। ठीक? क्या हुआ, एक सेठ जी ने, उन सेठ जी ने एक कुत्ते के बच्चे को, एक बिल्ली के बच्चे को पाल लिया। कुत्ते के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को पाल लिया। अब बचपन से पाला तो दोनों में दोस्ती हुई, दोनों में दोस्ती हुई, साथ खेले, उठे, बैठे, सोए, खाए, पिए, सब काम साथ में करते थे वो दोनों। जब साथ में करते थे देखते देखते बोलने बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे तो बिल्ली को बोलने की आदत, बिल्ली को बोलने की आदत, बिल्ली बोले मैं आऊं, क्या बोली, मैं आऊं। सेठ जी कहाँ खाने गया, बिल्ली बोले सेठ जी कहाँ गया, बिल्ली बोले सेठ जी सोने गया, बिल्ली बोले। अब बताओ क्या कर रही है, सेठ जी कहाँ गया, बिल्ली बोले। अब बताओ सेठ जी परेशान, बोले जब देखो मैं यहाँ आके तू क्या करी, चल कोई बात नहीं, छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। उससे मिलते एक दिन सेठ जी को घाटा लग गया व्यापार में, उदास मन से बैठे थे। अब वो बैठे बैठे उदास मन से खाना सामने रखा था, खाया तो नहीं जाता, इतने बिल्ली बोल पड़ गया। अब तो ये गुस्सा आ गई सेठ जी को, और कुत्ता ने समझाता रहता था उसको, क्यों ज्यादा बोलती है, मत बोला कर, मत बोला कर, इतना क्यों बोलती है। वो सुनती नहीं थी, बोलती रहती थी। सेठ जी ने उठाया डंडा और पिटाई कर दी बिल्ली। अब वो हिंदी कुत्ती बेचारी आई कुत्ते के पास, मित्र के पास जाएगी, कहाँ जाएगी, और मित्र के पास आई तो समझ गया कुत्ता, बोले क्या हुआ, यार सेठ जी ने बहुत मारा, मैं कहता था ना मत बोला कर, मत बोला कर, ज्यादा मत बोला कर, तू ज्यादा बोलती थी ना बेटी, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बस ठीक है, ऐसी बात हो गई, रहेगी बात हो गई। कुछ दिनों बाद सेठ जी घर में चोर घुस गए। कुछ दिन बाद क्या हुआ, सेठ जी घर में चोर घुस गए। अब चोर सामने से जा रहे, कुत्ता आराम से बैठा देख रहा, आराम से देख रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों? बोले बिल्ली बोली थी ना पड़ गई थी, मैं को बिल्कुल नहीं बोलूंगा। चुपचाप बैठा बैठा, चोर सामने से गए, कुत्ता सामने देखता रहा। फिर उसके बाद चोर ने सामान समेटा, सामान समेट के सामान वाला और सामान आके ले जाने लगे, और ले जाने लगे कुत्ते के सामने ले जा रहे थे, लेकिन कुत्ता देखता रहा, बोला नहीं। चोरों ने कहा भाई सच में ऐसा कुत्ता हर घर में मिले, ऐसा कुत्ता हर घर में मिले। अच्छा, ऐसी भावना लेके और चले गए आराम से। सुबह भी सेठ जी उठे, सेठ जी ने उठकर देखा ये क्या, सामान चला गया, कुत्ते को बुलाया, इधर आ गया कुत्ता। लेकिन रात को कहाँ गया था, बोले यहीं था, सो रहा था, बोले नहीं, जग रहा था, बोले हाँ जग रहा था, चोर आए थे रात को, पता है मुझे, बोले सामान ले गया सारा, बोले पता है मुझे, मेरे सामने ले गए। तो बोले बोला क्यों नहीं, बोले वो बिल्ली बोली थी पेट गई थी ना, इसलिए नहीं बोला। बोले बेटा वो बोली सो पिटी और तू नहीं बोला, समझ में आ गई। आवश्यकता से ज्यादा बोलना हानिकारक है, आवश्यकता से कम बोलना हानिकारक है। इसलिए जितना बोलना, जितनी आवश्यकता हो बस उतना बोलना। मुनिराजों की बहुत कुछ पाबंदियां हैं बोलने की। मुनिराज यज्ञ करना कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी लगे बोलने लगे नहीं, उनके लिए एक तो नहीं चार पाबंदी दी गई मुनिराज को बोलने के लिए। पहली पाबंदी मालूम कौन सी दी थी, सत्य महाव्रत। कौन सी पाबंदी, सत्य महाव्रत, इसका मतलब जो भी बोलना सत्य बोलना, पहली पाबंदी। दूसरी पाबंदी दी भाषा समिति, क्या बोलना, हित में प्रिय वचन बोलना, जब भी बोलो हित में प्रिय, ऐसे वचनों का प्रयोग करना बोलने में, बस हित में प्रिय वचन बोलना। चल तीसरी पाबंदी, उत्तम सत्य धर्म, धर्मों में उत्तम सत्य धर्म, ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण चले जाएं, ऐसा सत्य नहीं बोलना। एक मुनिराज बैठे हुए थे तो अचानक सामने से एक हिरण भागता हुआ निकला। जब हिरण भागता हुआ निकला तो मुनिराज खड़े हुए, क्या हुआ, पीछे से शिकारी आ रहा था। शिकारी, ओ महात्मा जी यहाँ से कोई हिरण निकला है? तो कहते हाँ, जब से उन्होंने कहा कि मैं जब से खड़ा हूँ तब से कोई हिरण नहीं निकला है। क्या बोले,
जब से मैं रहा हूँ कोई इधर नहीं निकला, हेड तो निकला, बैठने का निकला। एक गुजरात के मां पास एक व्यक्ति पहुंचते से कहा और एक चिड़िया के बच्चे को हाथ में दबा के ले गया। तो हमने सुना है देखा गुजरात में झूठ नहीं बोलते। बोले हाँ, ये आपको ज्ञान नहीं होता है। बोले हाँ, तो बताओ मेरे हाथ में क्या है? चिड़िया है। बोले आप जीवित है मरी है? जीवित है मरी है? बोले मरी है, मरी है। तुरंत उसने हाथ खोला और उठा दिया। बोले देखो झूठ बोलते हैं गुजरात, क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं गुजरात, झूठ बोला गुजरात ने नहीं, सच बोला, सच बोला। क्यों? अगर गुजरात से जीवित है वो क्या करता? दबा देता उसको, वही मर जाते हैं। उस जीव की रक्षा करने के लिए गुजरात ने बोल दिया नहीं है, और उसको अगर नाम ले गया और वो उड़ गई। इसका मतलब गुजरात ने सत्य बोला। ऐसा सत्य नहीं बोलना जैसे किसी के प्राण चले जाए, ये उत्तम सत्य धर्म है। चौथी पाबंदी वचन दूती। मुनिराज के लिए क्या करना? वचन दूती का पालन करना। वचन दूती का मतलब कम बोलो, आवश्यकता पड़ने का बोलो, यही है वचन दूती। चार पाबंदियों को रखा गया, उसके बाद अब कुछ बोलो, अब कुछ बोलने के लिए बोला गया। पहले तोलो फिर बोलो, ये मुनिराज के लिए कहा गया। कुछ अंश मात्र में आपको भी ग्रहण कर लेना चाहिए कि हम अच्छा बोले। ऐसा नहीं आदमी कहीं भी कुछ भी बोलना शुरू कर देता, थोड़ा सा विवेक नहीं रखता। महावीर का धर्म हमें विवेक रखना सिखाता है कि अपने विवेक धर्म का पालन करो। हमें किसके सामने खड़े हैं? पहले तो देखो आप किसके सामने बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? देखो सोच रहे हो क्या बोल रहे हो, किसके सामने बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो और कहां बोल रहे हो? कहां बोल रहे हो? मंदिर में खड़े हो, गुरु के सामने खड़े हो और आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो आपके अंदर विवेक नहीं है। कुछ लोग भगवान के अंदर अवश्य शांति करने आते हैं और वहीं अशांति बनाना शुरू कर देते हैं। क्या करने आए थे? शांति करा। पहला क्या है? अशांति। आज हमारा नंबर है, तुम कैसे आ गए? तुमने कैसे गलत पकड़ लिया? तुम करेंगे शांति करा, हमारा नंबर है। अरे भैया दो कल से व्यवस्था कर लो, दो तरह से शांति करा लो और क्या हुआ? शांति को शांति से कर लेना। कभी मंदिर में आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इतना तो विवेक में रखना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? विवेक धर्म। ये विवेक धर्म है, अपने धर्म का पालन करना चाहिए हर श्रावक को। भगवान की वाणी जिनवाणी और जिनवाणी अच्छे व्यक्ति के हाथ में सौंपना चाहिए। ऐसा नहीं जो अर्थ का अनर्थ निकाले, वरना एक मात्रा भी अर्थ का अनर्थ निकाल सकती है। अगर एक मात्रा अंतर भी हो जाए तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। कैसे? कुंती में से बिंदी अलग कर दो, कुंती में से एक बिंदी को अलग करी बस, अर्थ का कुंती कौन थी? कुंती कौन थी? पांडवों की मां। जो बिंदी अलग कर दी तो क्या बन गई? भैया चिंता में से बिंदी अलग कर दो, केवल बिंदी अलग करनी बस, क्या बन गई? चिंता बन गई। शब्दों का भेद देखना, एक अक्षर, एक मात्रा, एक मां कितना अर्थकरण कर देती। एक जगह लिखा रोको मत जाने दो, क्या लिखा था? 4 अक्षर लिखे, रोको मत जाने दो, ठीक है ना? अब रोको की बात को मान लगाओ, रोको की बात को मान लगाओ, क्या हो गया? रोको मत जाने दो। अब मत की बात को मान लगाओ, रोको मत जाने दो। एक कोमा में अर्थ का अनर्थ निकल गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, एक कोमा लगाने मात्र से। तो सुनो, हमारा धर्म में विवेक सिखाता है कि आपको हर काम कैसे करना है, विवेक से बोलना, चलना, फिरना, खाना, पीना, सांस पढ़ो। अगर सांस पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, स्वाध्याय में थोड़ी सी कमियां आ रही है, अर्थ का समझ में नहीं आ रहा है, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, उसका अर्थ निकालने की कला सीखो। अगर आपको नहीं आ रहा है, किसी विद्वान के पास जाओ, उससे पूछो। विद्वान के पास नहीं मिल रहा है, आचार्य गुरु के पास जाओ, साधु के पास जाओ, उनसे पूछो। उनके पास भी नहीं आता है तो सोचो, फिर दृढ़ श्रद्धा रखो। जब किसी को नहीं आ रहा हो तो क्या करो? जिन्हें भगवान की बात को प्रमाण है, भगवान ने जो कहा है आज्ञा सम्यक,
क्या कहता है इसमें? भगवान की जो आज्ञा है, भगवान ने जो कहा है वो सब सत्य है। एक मिनट 10 मिनट तो नाना जाने था एक काम का संभव वसन मानी संशय आगति। भगवान ने जो कहा इतना ऐसा ही है, इस प्रकार ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा करना यही तो सत्य काम है। भगवान की वाणी में कभी शंका नहीं करना, कभी भूलकर भी शंका नहीं करना। लोग कहते हैं मुझे एक शंका है, कहते हैं मुझे एक शंका है, मैं तो शंका दो ही जानता हूँ बस, एक तो लघु शंका एक दीर्घ शंका। मुझे तो दो ही शंका का ज्ञान था, एक तीसरी शंका बनानी कैसे आ गई, और एक शंका और है नहीं, सम्यक दृष्टि को और कोई शंका नहीं होती, सम्यक दृष्टि को तो निसंदेह शंका पालन करता है। भगवान की वाणी है, हमें बिल्कुल यथार्थ विश्वास है, श्रद्धा है, भगवान ने जो कहा बिल्कुल सत्य है, मुझे विश्वास है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरी जानकारी नहीं हो पा रही है, मुझे इसको जानने की जिज्ञासा है। क्या है मुझे? जिज्ञासा है, मैं इसको जानना चाहता हूँ, जिज्ञासा है, शंका नहीं कर रहा हूँ, शंका क्यों करो? भगवान ने कहा जो सत्य है उस पर मैं कोई शंका नहीं है, बस हमें तो जिज्ञासा है, उसका समाधान करना है, जिज्ञासा का समाधान। ये तो भगवान की वाणी है, या भगवान की वाणी। सत्सजीवी और शास्त्रजीवी इनका कभी कल्याण नहीं होगा। किनका? सत्सजीवी और शास्त्रजीवी इनका कभी कल्याण नहीं होता। जो अस्त्र शस्त्र और शास्त्र बेचकर पेट भरे इनका कभी कल्याण नहीं होता। जो शास्त्र बेचकर पेट भरता है या शस्त्र बेचकर पेट भरता है इनका कभी कल्याण नहीं होता। निज आत्म स्वाध्याय के लिए ना दीप जलाने की आवश्यकता है, ना शास्त्र खोलने की आवश्यकता है, निज में ही निज का स्वाध्याय, निज में ही निज का स्वाध्याय, स्व प्लस अध्याय, स्व का अध्याय, स्व का अध्ययन करना वही स्वाध्याय है। समय साथ में गाथा नंबर 201 में यही बता गया कि ज्ञान मध्यपाई, क्या कहा? ज्ञान मध्यपाई मतलब ज्ञान के मद को पी करके अभिमान में न डूब जाना। 2 साल पढ़ लिए, 4 साल पढ़ लिए, अपने आप को ज्ञानी कहने लगे, मैं तो ज्ञानी हो गया। पंडितों को बड़ा अभिमान हो जाता है, विद्वान बन गए, बोले हमने शास्त्रों का ज्ञान कर लिया, 4 साल पढ़ लिए। अरे भैया जनाब के इतने शास्त्र हैं, तुम्हारी आयु समाप्त हो जाएगी। जिनाब समाप्त नहीं होगा, शास्त्र समाप्त नहीं होगी। इतना शास्त्र, इतना साहित्य हमारे जिनाब में रखा है, मेरा शास्त्र ज्ञान निर्माण करेगा, ऐसा अभिमान करता है। शास्त्र ज्ञान से निर्माण नहीं होता, स्वानुभूति अनुभूति से ही निर्माण होता। वो तो एक आभरण है, निमित्त। आजकल लोग इसी में मस्त हैं। क्या इसलिए मस्त है? तुमने दिन में 4 बार स्वाध्याय कर लिया, बस 4 बार स्वाध्याय कर लिया, 4 बार सुना लिया, मुख कंठू माता मुंडू क्या बोलते हैं हम? माता मुंडू एक शब्द है पश्चिम बंगाल में, माता मुंडू। इसका मतलब क्या है? मैंने सुना था किसी मुंह से, माता मुंडू, माता मुंडू, माता मुंडू मतलब क्या है? क्या कहते हैं? माता मुंडू, उसका अर्थ क्या हिंदी है? बिना माता मुंडू। 4 बार स्वाध्याय कर लिया, स्वाध्याय करने के बाद मुक्कंडू, मुक्कंडू मतलब मुक्की खुजली, कंडू मतलब खुजली, जिसको दूसरे को प्रवचन दिए बिना चैन ना पड़े, जिसको एक दूसरे को बताए बिना चैन ना पड़े, वो मुक्कंडू कहलाती है। मुक्कंडू मुक्की खुजली, उसके मुख में खुजली हो गई, तो बेचारा मुख की खुजली खुला रहा है और बता रहा है, अपने जीवन में नहीं उतार रहा है। क्या अपने जीवन में उतार है? जिन्मानी तो वो है जो अपने जीवन में उतार नहीं रहा है। अपने जीवन में विद्वान पंडित बोलता बहुत है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, 40 धारण करना चाहिए, और उसके बाद अपने कर्मों की निंदा करके मोक्ष पाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, सब बोलता है बहुत है, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतार। क्यों? एक वो है
जिनको देना भी है और लेना भी है, एक वो है जिनको न देना है न लेना है, न देना है न लेना है, एक वो होते, और एक वो होते जिनको देना भी है और लेना भी है। ऐसे भी जिनको न देना है न लेना है, वो ऐसे श्राप होते हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है क्या देना, तुम तो कुछ भी सुनाओ, हम तो सुन के बड़ा टाइम पास करके निकल जाते हैं, आधा घंटा का प्रवचन होना, आधा घंटा सुनो और चलो निकल लो बस, और क्या करना। ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं देना नहीं है, मतलब जब कोई विद्वान दे रहा है तो उसको ले रहा है और समझ रहा है कि क्या है आखिर इसका अर्थ क्या जानता है, समझ रहा है, केवल रोटी खुद ही नहीं बना। एक पंडित का प्रवचन कर रहा था, कह रहा था भाई जेना के जिंदर में बेगर नहीं खाना चाहिए, बेगर नहीं खाया जाता है, बेगर खाओगे तो बहुत छोटा है, बेगर नहीं खाते हैं। तो वो प्रवचन कर रहा था, सांस में नहीं रहा था, स्वाध्याय में नहीं रहा था, उसकी पत्नी स्वाध्याय सुन रही थी, उसकी पत्नी स्वाध्याय सुन रही थी। पंडित जी को बेगर बहुत पसंद था, बहुत ही ज्यादा पसंद था, मतलब फेवरेट था। अब पंडित जी गए स्नान करने, नदी किनारे माली बैठा हुआ था और अच्छे बेगर लगी हुई बता देता है। जब बेगर लगे हुए तो पंडित जी बोले बेगर दिखा, बोले हमारी पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, क्या ना बस उसमें बैठे तो बोले पैसे ले रहे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, नरक में पहुंचाओगे, आप तो पैसे लेंगे क्या, आप तो लेना। पंडित जी को दे दिए, जस्ट घर पे जाके उन्हें दिए, पंडितानी के पास रख दिए और पंडितानी अंदर थी, जोर से चिल्ला के बोले अरे भगवान सब्जी बना दे, मैं आगे आता हूँ ना, बोले ठीक। पंडितानी ने देखा अरे ये क्या, पंडित जी भूल गए कि आज तो कुछ बात उन्होंने बोला था कि अब छोटा नहीं करना चाहिए। उन्होंने जाके बगल में पड़ोसी को दे दिए और जो सब्जी पहले की रहती थी वो सब्जी बना दी, बस वो पड़ोसी ने दी। अब क्या हुआ, पंडित जी आए, बोले हाँ खाना लगा दे भगवान, खाना लगा थाली में बैठ गई। बोले अरे भगवान वो बैठ गए, बोले बैठ, अभी तो आपने बोला था कि बैठ दी समय वो अब छोटा करे नहीं खाना चाहिए। अरे भगवान तू ही बड़ी भूली है, बोले लेकिन कागज से करके पहुंचने के तो खाना चाहिए, कागज से करके खाना चाहिए, कहाँ है सब्जी ला, बोले तुमने पड़ोस को दे दी, लेकिन आप उसके बिना भोजन कैसे होगा, उसके यहाँ से सब्जी लाई और तब जाके पंडित जी ने भोजन किया। मतलब बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, ऐसे विद्वान ऐसे पंडित ऐसे शास्त्र ज्ञान करके क्या फायदा, वो तो शास्त्र जीवी हो गया। शास्त्री मतलब शास्त्र को बेचकर अपना जीवन यापन करना, वो शास्त्र जीवी कहलाता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। जिन्वाणी को कभी बेचा नहीं जाता, आत्मा को नहीं जानता, अनात्मा को नहीं जानता, और जो आत्मा को ना जाने वह तो अज्ञानी ही है, परंतु अनात्मा को नहीं जानता वह भी अज्ञानी है। आत्मा को नहीं जानता वो तो अज्ञानी है ही, जो अनात्मा को नहीं जानता वो भी अज्ञानी है। आत्मा को वही जान पाएगा जो अनात्मा को जान पाएगा, जो शरीर को जान पाएगा वही आत्मा को जान पाएगा, जिसने शरीर को ही जाना वो आत्मा को क्या जान पाएगा। अनात्मा और आत्मा, अनात्मा शरीर है, आत्मा को ही जान पाएगा, उसके लिए आत्मा को जानना आवश्यक है। जिसने भेद विज्ञान नहीं कर पाया वो अपना क्या कल्याण कर पाएगा। ये शास्त्र ज्ञान में भेद विज्ञान करना सिखाता है, भेद विज्ञान कैसे करना, आत्मा अलग शरीर अलग है, इसका ज्ञान कैसे होगा, जब तक आपने स्वाध्याय करना प्रारंभ नहीं किया तब तक भेद विज्ञान नहीं कर पाओगे। इसलिए स्वाध्याय की परंपरा को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। तो स्वाध्याय नहीं करते, डर लगता है लोगों को, अरे भैया बहुत कठिन है, हमें समझ में आता, हमें याद नहीं होता, हम कैसे करें स्वाध्याय, हम नहीं कर पाते स्वाध्याय, हमारा समाप्त हो गया, ये तो स्वाध्याय नहीं करता। मैं बस इस बात आपको आज शिक्षा देने जा रहा हूँ कि हमारा नहीं, कम से कम प्रतिदिन एक पेज स्वाध्याय करने का नियम है। कितने पेज? एक पेज, ओनली वन पेज, केवल ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट में एक पेज का स्वाध्याय हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं लगता, 5 मिनट में आपका स्वाध्याय हो जाएगा। भले 4 पूजा की जगह 3 पूजा कर लें, एक पूजा छोड़ के और एक पूजा की जगह 5 मिनट का स्वाध्याय कर लेना। 1 मिनट में 5 मिनट में आपने एक पेज का स्वाध्याय कर लिया, 1 महीने में कितने पेज हो जाएंगे, और 1 साल में कितने हो जाएंगे, 1 घर में कितने पेज होते हैं, कितने होते हैं।
ग्रंथ, 1 साल में 1 ग्रंथ, 10 साल में 10 ग्रंथ, 40 साल में 40 ग्रंथ का स्वाध्याय हो जाएगा। आज कोई 20 साल की उम्र में स्वाध्याय करना प्रारंभ करता है, जब वो 60 साल तक पहुंचेगा तो उसकी 40 ग्रंथों का स्वाध्याय तो हो ही जाएगा। और आज यदि किसी 60 साल के व्यक्ति से पूछो कि आपने अपने जीवन में कभी स्वाध्याय किया, कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया, वो कहेगा कुछ नहीं किया। 60 साल की उम्र से डाली, उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जब तो पढ़ाई नहीं है तो ज्ञान का ज्ञान कैसे होगा, जिनमानी का ज्ञान कैसे होगा? हम कैसे कि जयंत है क्या कीमत आगे चढ़ा जयंत भगवान के सामने डॉक्टर बना जयंत घंटी बजाना जयंत भक्ति करना निरंतर करना यही जयंत नहीं। जिनागम को जानना, जिनागम को पहचान करना, जिनागम को जीवन में उतारना, ये जयंत अपने आचरण को सुधार लेना। वो किससे? जिनमानी से। जिनमानी से अपने आचरण को सुधार पाएंगे। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तो स्वाध्याय करने की लगन को एक बार लग गई ना, सच्ची बात आचार्य स्वामी पूरी ने कहा ये सब गलत है। जिसको एक बार शास्त्र स्वाध्याय रूपी व्यसन लग जाता है, उसकी सारे व्यसन अपने आप छूट जाते हैं। सारे व्यसन कौन से? बुरी आदतें, ये जुआ, शराब, मांस, ये फलाना सब छूट जाएंगे। क्या लग जाएगा उसको? शास्त्र स्वाध्याय रुचि लग जाएगा बस। उसके बाद देखो उसका आनंद क्या वो शास्त्र स्वाध्याय करता है। तो 40 साल में 40 ग्रंथों का स्वाध्याय हो सकता है कि आप एक पेज रोज पढ़ना प्रारंभ कर दे तो चलो 20 साल की उम्र में आप पढ़ना शुरू नहीं कर पाए, आप 40 साल की उम्र में शुरू कर दो। 40 साल की उम्र बीत गई है, 50 साल हो गए, 50 साल में शुरू कर दो। एक पेज का स्वाध्याय अगर आप रोज कर रहे हैं तो निश्चित एक साल में एक ग्रंथ का स्वाध्याय आपका हो गई होगा। और ये भी मान लेना कि आज ये स्वाध्याय शुरू कर दिया, आज यदि आप एक पेज पढ़ रहे हैं, कालांतर में ऐसा समय आएगा जब आप 5 पेज स्वाध्याय करेंगे। ऐसा समय आएगा जब 10 पेज आप कम करने लगेंगे, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या रहेगा? जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी। तो निश्चित आप 1 साल या 3 महीने में एक ग्रंथ का स्वाध्याय पूरा कर सकते हैं। बस रुचि को जागृत करें। आपकी रुचि जागृत करने के लिए भी पिछले सालों से मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। क्या स्वाध्याय? श्रावण के अंदर स्वाध्याय जागृत करने के लिए प्रतियोगिता करते हैं, प्रतियोगिता निकालते हैं और प्रतियोगिता उसको भरने की 10 दिन नहीं, 1 ग्रंथ, 1 ग्रंथ का स्वाध्याय हर 4 दिन करवाते हैं। जनवरी में प्रतियोगिता निकलती है और जुलाई में दूसरी प्रतियोगिता निकलती है। 6 महीने के अंदर में एक प्रतियोगिता। समय दिया जाता है 3 महीने का। 3 महीने के अंदर आपको वो स्वाध्याय पूरा करना है। एक ग्रंथ आपको पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक आपको स्वाध्याय करना उस ग्रंथ का, और उस ग्रंथ के माध्यम से आप सारी प्रतियोगिता के आंसर भर सकते हैं। और प्रतियोगिता में क्वेश्चन मार्क कितने होते हैं? 1000 क्वेश्चन होते हैं और 1000 क्वेश्चन का आंसर केवल एक ग्रंथ में मिलता है। बस एक ग्रंथ का स्वाध्याय करो, आपका पूरा हो जाएगा। अभी तक 10 सालों में 20 ग्रंथों का स्वाध्याय हो चुका है। जो हमारे हमसे प्रतियोगिता निकलती है उसको जो पढ़ते हैं, भरते हैं, उनकी 20 ग्रंथों का स्वाध्याय हो चुका है। कितने साल में? 10 साल में। 10 साल में 20 ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया। सोचो वो प्रतियोगिता के माध्यम से अगर स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो भी ज्ञान का अर्जन है, वो भी ज्ञान का अर्जन है। अगले हफ्ते तक आ जाएगी, आपको मिलेगी। एक ग्रंथ आपको पढ़ना है पूरा, बस स्वाध्याय करते जाइए और उस स्वाध्याय से आपको जो जानकारियां मिलेगी, जो ज्ञान मिलेगा, एक पेज नहीं छोड़ सकते आप, एक पेज भी छोड़ नहीं सकते आप। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के आंसर ढूंढो बस प्रतियोगिता मतलब भर ही सकता। मेरा दावा कोई बड़े से बड़े विद्वान भी उसको बिना स्वाध्याय किए भर नहीं सकता। चाहे कोई आचार्य हो, उपाध्याय, चाहे मुनिराज हो और चाहे कोई बड़े से बड़े विद्वान हो, उस प्रतियोगिता को बिना स्वाध्याय किए कोई भी भर नहीं सकता है। उसको भरने के लिए आपको पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। इस बहाने एक ग्रंथ का स्वाध्याय हो गया। इस प्रतियोगिता को इस बार निकाला गया, जनवरी में निकाली थी भाग 1, अब श्रावण का समय भाग 2 अब निकाली गई। तो उसकी
मृत्युंजय कॉपी आने वाली है, उससे आप भी भरना, आप भी स्वाध्याय शुरू करना। आपको अपने श्रावक के आचरण के बारे में पता चलेगा कि श्रावक का आचरण होता क्या है, श्रावक को आचरण कैसे पालन करना पड़ता है। हम मूलाचार को बहुत पढ़ लेते हैं, हम मूलाचार को बहुत पढ़ लेते हैं, समय को बहुत पढ़ लेते हैं, अपने आचरण की बात नहीं करते। अपना आचरण तो वर्णन करिए कि हमारा श्रावक का जीवन है, हम श्रावक का आचरण कैसे पालन करें, हमें क्या करना है, कैसे जीवन यापन करना है, वो सब आपको श्रावकाचार्य के अंतर्गत आपको मिलेगा। आप स्वाध्याय की परंपरा शुरू करें, अपने जीवन में स्वाध्याय करें। जो भगवान की वाणी है, आज भगवान की दिव्यदेशना हुई थी, आज के दिन आज संघों में, निराकार संघों में स्वाध्याय करने की जो ग्रंथ है, नया ग्रंथ शुरू होता है, कोई भी नए ग्रंथ का स्वाध्याय आज से प्रारंभ करते हैं। तो आप भी वीर शासन जयंती के दिन कोई भी स्वाध्याय के लिए ग्रंथ प्रारंभ करें और उस ग्रंथ को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना है। ऐसा नहीं एक ग्रंथ आया, दो फिर पढ़े रख दिया, दूसरा ग्रंथ आया, दो फिर पढ़े रख दिया, नहीं, अधूरा ज्ञान व्यक्ति को ले उठता है। संपूर्ण ज्ञान धीरे धीरे क्रम से ज्ञान करिए, पूरा ज्ञान करना, तभी वो आपके लिए लाभकारी होगा। शास्त्र कोई भी लगाए, शुरू से आखिर तक उसको पढ़ना चाहिए। तो आज भी शास्त्र जयंती का दिन है, आप लोग ऐसी भावना है कि हमारे ज्ञान की वृद्धि हो, भगवान की दिव्यदेशना हमारे लिए भी अंत समय तो मिले, इतनी ही मिल पा रही, इतनी ही मिले, जो इतनी ही मिल गई तो आपके लिए उतना उतनी जिम्मेदारी आपके जीवन का कल्याण करने के लिए सार्थक सिद्ध होगी। तो आप भी स्वाध्याय की लगन को लगाएं, स्वाध्याय करें, इस मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु पार्षद भगवान की